SIR की फाइनल सूची आ चुकी है। 7.42 लाख करोड़ लोग वोटर्स हैं। 47 लाख लोगों के नाम कटे हैं। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। बहुत से नाम कट गए, वोट चोरी का आरोप भी लगा, लेकिन कोई पुख्ता अभी तक शिकायत दर्ज नहीं हो पाई है। और जो नाम काटे गए हैं उनकी तरफ से भी ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक कि कोई ऐसा सबूत लेकर के कोई सामने आ पाया है। आप मानते हैं ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये दुरुस्त है और बहुत ज्यादा इस पर सियासत हुई? देखिए, मैं मानूंगा कि ये एक्सरसाइज दुरुस्त है और ये चुनाव आयोग के द्वारा, जो कि अपने में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा इस प्रक्रिया का पालन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि विपक्ष ही बार बार आरोप लगाता था कि भैया चुनाव वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, सूची गलत तैयार की जा रही है। तो ऐसे में ये वही प्रक्रिया है जिसका पालन कई बार पहले भी देश में किया जा चुका है। संभवतः जब विपक्ष के दल सत्ता में थे उनके दौरान भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाता था कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की कोई धांधली नहीं हो। हम लोगों ने बार बार, जब मॉनसून का सत्र ये लोग चलने नहीं दे रहे थे, उस वक्त भी हम लोगों ने सवाल पूछा कि भैया इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका आती है। ना हम 3 में ना 13 में चुनाव आयोग से आप गए, वहां पे आपने शिकायत की, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का पालन करना शुरू किया और उसके बाद आप उसी प्रक्रिया के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। आपने पूरा मॉनसून सत्र वॉश आउट कर दिया ये कहते हुए कि ये गलत प्रोसेस का पालन किया जा रहा है, जबकि आप किस समय से इसका पालन किया जा रहा है। आप सदन में इसकी चर्चा की मांग करें। बताइए, कांग्रेस राजद इतनी पुरानी पार्टियां, हाउस में आप चाहते हैं कि डिबेट होती तो कौन सा मंत्री, कौन सा मंत्रालय इसका जवाब देता? या आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग सदन के पटल पे आए और तब आके जवाब दे? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण करना। थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग कहते रह गए कि भाई एक आपत्ति तो आप जाइए दर्ज कराइए चुनाव आयोग के पास, कुछ तो आप दिखाइए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि कैसे गलत इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, कैसे गलत नाम काटे वो किए जा रहे हैं। आज तक इन्होंने कभी इसकी ऑफिशियल कोई वो नहीं कराई। आज जब ये लिस्ट सामने आ गई उसके बाद भी आपने कोई ऐसी आपत्ति आपने दर्ज नहीं कराई। तो ये समझा जा सकता है कि अब ईवीएम का मामला ठंडा पड़ गया। अब कोई विपक्ष का नेता ईवीएम का नाम लेता नहीं, अब वो ईवीएम एकदम ठीक हो गई है। और अब जो नया विषय आया है वो ये वाला आया है कि भाई अब वोटर लिस्ट में धांधली अब अगले कुछ दशकों तक इसको चलाया जाएगा। लेकिन बहुत से वोट काटे गए और ये बताया जा रहा है कि 47 लाख लोग कम वोट करेंगे। अब यही लोग लोकसभा चुनाव में कुछ दिन पहले वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड थे। तो आप माने कि कहीं ना कहीं कोई गफलत तो है। पिछले 2 चुनाव को अगर हम ध्यान में रखें, एक जो होने जा रहा है और एक जो लोकसभा का हुआ, नहीं तो जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में है, क्या ये जानना भी जरूरी है कि क्या वो 2 जगह के मतदाता थे? क्योंकि इस दौरान संभवतः कुछ लोगों ने पलायन किया होगा, कोई दूसरे राज्य, कोई दूसरे देश चले गए होंगे, पता नहीं उन्होंने उस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया नहीं किया। बट अगर डुप्लीकेसी ऑफ वोटर हो रहा है 2 राज्यों में, अगर उनके नाम है वो कटने जरूरी थे। संभवतः इस दौरान कईयों का दुखद निधन हुआ होगा, उनके नाम कटने जरूरी थे ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई घुसपैठिया है जो अवैध तरीके से हमारे देश में आकर हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसे लोगों की भी छटनी की प्रक्रिया साइमल्टेनियसली होनी जरूरी थी। और वो नाम जुड़ने जरूरी थे जो शायद अभी तक नहीं जुड़े थे, फर्स्ट टाइम वोटर हो या किसी कारणवश पिछले चुनाव में उनका नाम नहीं जुड़ पाया या जो जुड़ना चाहिए था नहीं हो पाया। मुझे लगता है कीपिंग ऑल दीज पैरामीटर्स अंडर कंसिडरेशन चुनाव आयोग के द्वारा इस प्रोसेस का पालन हो, और मैं मानता हूं कि ये सही तरीके से हुआ है। चलिए, वोटर लिस्ट तो आ गया, पर अगर आपकी राजनीति को हम आंकें तो हम लोग पाते हैं कि लगातार सभाएं कर रहे हैं आप बिहार के विभिन्न शहरों में जाकर के। इसके अलावा सुना है कि आप कुछ यात्रा भी निकालने वाले हैं, पर आपकी सीट तो अभी फाइनल हुई ही नहीं है। लोग कहते हैं कि हम दोनों आपस में तय कर लेंगे और उसी में से चिराग जी को दिया जाएगा। कोई 2 आपस में तय नहीं करने वाले हैं, जो तय होगा वो आंचों के बीच होगा। एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन हैपनिंग ओवर द इयर्स। ये मेरा छठा नेगोशिएशन है एनडीए के भीतर रहकर भारतीय जनता पार्टी के साथ। 14 से हम लोगों ने शुरुआत की थी, 14 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 20 के विधानसभा में ये तालमेल नहीं बैठ पाया था और उस वक्त मैंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बट मेरा समर्पण प्रधानमंत्री जी के प्रति तब भी इतना ज्यादा था कि मैं किसी वैकल्पिक गठबंधन में नहीं गया और ना ही मैंने भाजपा के सामने अपने प्रत्याशियों को उतारने का कार्य किया, कुछ सीटों को छोड़ के। तो उसके अलावा फिर उसके बाद 24 का भी इससे खूबसूरत गठबंधन राजनीति का उदाहरण नहीं हो सकता
जहां गठबंधन राजनीति का इतिहास रहा है कि 10 सीटों वालों को 8, 8 को 6, 6 को 5, 5 को 3, 3 को 2 और फिर बाद में शायद मर्ज भी करा लिया जाता उन पार्टी का। वहीं 2024 में एक सांसद वाली पार्टी को गठबंधन राजनीति के तहत 5 लोकसभा सीटें दी गई लड़ने के लिए। इससे बड़ा गठबंधन राजनीति का और क्या खूबसूरत उदाहरण हो सकता है। और मैंने भी उनके विश्वास पर खरा उतरा, 5 की 5 मैंने उनको सीटें जीत के दी। बट हाँ, राइटली सेड, अभी तक इस सेशन के लिए उस प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, बट मैं मानता हूँ जल्द होगी और बहुत एमिकेबली हो जाएगी। 7 सीटें लोकसभा 2014 में आपको ऑफर हुई, लड़े, उसके बाद से 6, उसके बाद से 5। सो 7 धीरे धीरे नहीं तो 7 के बाद 6 + 1 वापस 7 का आंकड़ा पूरा किया गया, जहाँ 6 लोकसभा की दी गई तो वहीं एक राज्यसभा की मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पे दी गई। तो ये 7-7 का आंकड़ा बराबर था। और फिर जैसा मैंने कहा कि 24 में तो एक सांसद वाली को 5 दे दी, तो इससे बड़ा जंप और क्या होगा। तो ऐसे में वो जो नमक वाला आप आजकल थियरी बता रहे हैं लोगों को कि दाल या तो बिना नमक के खा लीजिए या फिर अच्छे नमक के साथ खाइए जो संतुलन में हो, तो ये बताइए कि ये क्या बिना नमक वाला ऑप्शन अभी तक रहता है क्या? मैं मानता हूं कि वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिना नमक के फिर दाल फिर बनेगी नहीं, वो स्वाद आएगा नहीं। और वो स्वाद पिछली बार जितना आ सकता था और जिसका मज़ा विपक्ष लेता है और बोलता है कि हमारी दाल ज़्यादा करारी बनी है, क्योंकि उस वक्त एनडीए बिखरा हुआ था। आज राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल जब घमंड में बोलते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे बड़ी पार्टी, हम तो कैसे बने हम? उस वक्त भी अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास साथ में मिलकर, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ते, तो क्या ये लोग 2.5 का भी आंकड़ा पार कर पाते? आज इसी बात का डर है इनको, इसीलिए मेरे हर एक बयान को इतना तूल विपक्ष देता है। और खैर मेरा इतिहास भी रहा है तो उनका तूल देना भी स्वाभाविक है, बट वो इस बात को सहजता से क्या इसलिए पाता है क्योंकि वो चाहता है कि 2020 वाली भूमिका फिर से हो, ताकि उनकी राह आसान हो जाए। यूनाइटेड एनडीए के सामने जीतना विपक्ष के लिए कतई आसान नहीं होगा। हाँ, वो तो है, लेकिन वो तो साबित हुआ है। लेकिन अब नमक की ही बात करें तो अगर नमक जरूरत से ज्यादा हो जाए, प्रसंस्करण मंत्री हूं मैं तो आपसे बेहतर कौन जानेगा कि नमक को बहुत कम रखा जाए और ठीक से रखा जाए, वही जरूरी है। ज्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है। बिल्कुल, तो क्वांटिटी में सही मात्रा का होना जरूरी है। अब क्वांटिटी है अगर 243 हो तो फिर उसके कितना प्रतिशत इस्तेमाल होना चाहिए, ये गठबंधन के भीतर मात्रा की बार बार आप याद दिला रहे हैं। स्वाद अनुसार हो जाएगा। चलिए, स्वाद अनुसार आपको मिलती है सीटें, हम इंतजार करेंगे। और आखिर में प्रश्न यही है कि बिहार में एक दूसरे के ऊपर आरोप जबरदस्त लग रहे हैं इस वक्त। और आपने देखा होगा प्रशांत किशोर कई मंत्रियों को, कई बड़े नेताओं को उन्होंने आरोपित किया है। ऐसे में आपको चिंता होती है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आपके गठबंधन पर लग रहे हैं। मुझे चिंता होती है अगर इसके टाइमिंग ऐसे नहीं होते। अब जब आप इस समय जब आप ऐसी बातों को उठाते हैं तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि संभवतः चुनावी दृष्टि से ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बट बहरहाल बिना इसकी ज़्यादा चिंता किए हुए, क्योंकि कई बार आपको आपके नैरेटिव से भटकाने के प्रयास के साथ भी ऐसी बातों को सार्वजनिक मंचों पर रखा जाता है, तो बिना इन सब चीज़ों में उलझे हुए मैं ज़रूर मानता हूं कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है, सामर्थ्य है अपना पक्ष रखने की। और में से कईयों ने मानहानि का दावा भी वापस किया है। ऐसे में मुझे लगता है कि समय बीतते बीतते सब अपने पक्ष को मजबूती से जनता के सामने रखेंगे और फिर चुनावी रण में तो हम लोग जा ही रहे हैं। अंतोगत्वा लेट द पीपल ऑफ बिहार डिसाइड। आखिरी प्रश्न, ये आरोप आपकी पार्टी के एक सांसद को भी छूती हैं, उनके दामन को भी छूती हैं? मेरे पार्टी के सांसद के दामन को एक सुपुत्री होने के नाते जरूर वो छूती हैं, जिसमें पार्टी ने अपनी तरफ से जो क्लैरिफिकेशंस हम लोग को चाहिए थे उस पर हम लोगों ने चर्चा की है, उसका हम लोगों ने आदान प्रदान किया है। और जैसा मैंने कहा कि जितने भी लोगों के ऊपर लगे हैं आरोप वो पूरी तरीके से सक्षम है, उनके दल सक्षम है, सामर्थ्य है उनसे जानकारी लेकर। एंड इवेंचुअली व्हेन वी आर हेडिंग फॉर इलेक्शन, सो लेट द पीपल ऑफ बिहार डिसाइड। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, पटना।